हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था कि EVPN VXLAN के 5 रूट टाइप्स होते हैं और इन रूट टाइप्स में से जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है रूट टाइप 2 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड MAC IP एडवर्टाइजमेंट रूट। और हाँ, मैंने पर्पसली रूट टाइप 1 को अभी के लिए स्किप किया है और इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो VXLAN EVPN का मेन पर्पस है वो है लेयर 2 कम्युनिकेशन कराना ओवर ए लेयर 3 रूटेड नेटवर्क। तो इसका जो बेस एलिमेंट है वो है MAC एड्रेस के बेस पे कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कराना बिटवीन टू होस्ट्स ओवर ए लेयर 3 अंडरले नेटवर्क। तो इन रूट टाइप्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट रूट टाइप है वो है रूट टाइप 2, जिसे हम MAC और IP एडवर्टाइजमेंट रूट भी कहते हैं। इस रूट टाइप के थ्रू हम MAC एड्रेस और IP एड्रेस इंफॉर्मेशन बिटवीन VTIPs एडवर्टाइज करते हैं। और अगर हम अपनी टोपोलॉजी को ध्यान से देखें तो VLAN 10 क्लाइंट 1 का जो MAC एड्रेस है वो हम लीफ 1 की ईथरनेट 1/8 पे लर्न करेंगे। ये एक ट्रेडिशनल MAC एड्रेस लर्निंग मेथड है जिसके थ्रू हम इनकमिंग फ्रेम के सोर्स MAC एड्रेस को लर्न करते हैं और उसको हम पोर्ट और VLAN के साथ लोकल कैम टेबल में स्टोर करते हैं। तो इस केस में लीफ 1 VLAN 10 क्लाइंट 1 का इंटरफेस VLAN 10 का MAC एड्रेस अपने ईथरनेट 1/8 पोर्ट पे लर्न करेगा ऑन VLAN 10। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने इंटरफेस VLAN 10 का MAC एड्रेस लीफ 1 के इंटरफेस ETH/1 पे लर्न किया है ऑन VLAN 10 और इसकी एक MAC एड्रेस मैपिंग या MAC एड्रेस एंट्री हमें लीफ 1 पे दिख रही है, विच इज़ द स्टैंडर्ड MAC एड्रेस लर्निंग मेथड। तो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू EVPN एक कंट्रोल सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है जो MPBGP का यूज़ करते हुए अपने डायरेक्टली कनेक्टेड होस्ट की इंफॉर्मेशन बाकी VTIPs या बाकी लीव्स को एडवर्टाइज करता है। और जो इन कनेक्टेड होस्ट के MAC एड्रेस और IP एड्रेस की एडवर्टाइजमेंट होती है वो एज रूट टाइप 2 होती है। हालांकि मैं यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि रूट टाइप 2 में MAC एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है, हाउएवर IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऑप्शनल होती है। तो रूट टाइप 2 में MAC एड्रेस इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, बट IP एड्रेस इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो रूट टाइप 2 सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ EVPN। तो जैसे ही किसी VTIP के पास कोई होस्ट इंफॉर्मेशन आती है तो वो एज रूट टाइप 2 अपने स्पाइन्स को फॉरवर्ड करता है और स्पाइन्स उस रूट टाइप 2 को बाकी लीफ को एडवर्टाइज करता है एज रूट टाइप 2। और एज EVPN इज बेस्ड ऑन MPBGP, जो अपडेट्स जाते हैं फ्रॉम द VTIPs टूवर्ड्स स्पाइन्स वो एज NLRI जाते हैं या नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन जाती है, जिसमें जो मेन एडवर्टाइजमेंट होती है वो होती है MAC एड्रेस की और ऑप्शनली IP एड्रेस इंफॉर्मेशन की। और इन BGP NLRI अपडेट्स के साथ BGP के सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ओरिजिन, med value, local preference, AS path, router ID, etc. अगर हम VLAN 10 client 1 की BGP एंट्री या MAC एड्रेस एंट्री लीफ 2 पे चेक करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें BGP के सारे एट्रीब्यूट्स भी अटैच्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल वेट, लोकल प्रेफरेंस, AS path, origin type, med value, etc. etc. So friends, let's quickly discuss some of the use cases of EVPN root type 2. तो पहला जो यूज़ केस है वो है होस्ट MAC एड्रेस एडवर्टाइजमेंट। तो एक ऑब्वियस रूट केस है क्योंकि हम EVPN MPBGP के थ्रू लोकली लर्नड MAC एड्रेसेस को रिमोट VTIP या लीव्स को एडवर्टाइज करते हैं ताकि जो होस्ट होते हैं विच बिलोंग टू द सेम लेयर 2 नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर across an underlay network, जो कि हमारे केस में जो VLAN 10 क्लाइंट 1 है और VLAN 10 क्लाइंट 2 है वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है या सेम VLAN में है
जो कि हम हमारे केस में VLAN 10 का यूज़ कर रहे हैं. If VLAN 10 client 1 needs to send some traffic to VLAN 10 client 2, तो वो आपस में at layer 2 communicate करेंगे across the routed backbone, जिसे हम अंडरले नेटवर्क भी कहते हैं. तो इस केस में जो leaf 1 है वो locally learned MAC एड्रेस IBGP नेबर जो spine 1 है उसे एडवर्टाइज करेगा as root type 2, और वो जो spine है as वो एक root रिफ्लेक्टर काम कर रहा है वो ये root type 2 एडवर्टाइज कर देगा towards leaf 2 and leaf 3. सेकेंड यूज केस है फॉर EVPN रूट टाइप 2, वो है होस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि EVPN रूट टाइप 2 में हम MAC और IP इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करते हैं टू रिमोट VTIPs या टू रिमोट लीव्स. तो इस पॉइंट को अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जैसे ही VLAN 10 क्लाइंट 1 ऑनलाइन आता है ये कोई ट्रैफिक सेंड करता है टुवर्ड्स अपने गेटवे विच इज लीफ 1 इस केस में. तो लीफ 1 इमीडिएटली ये इंफॉर्मेशन एज रूट टाइप 2 एडवर्टाइज कर देगा अपने IBGP पेयर को विच इज स्पाइन 1 और स्पाइन 2. और क्योंकि स्पाइन 1 और स्पाइन 2 एज रूट रिफ्लेक्टर काम कर रहे हैं तो वो ये MAC और IP इंफॉर्मेशन लीफ 2 और लीफ 3 को एडवर्टाइज कर देंगे. तो उससे लीफ 2 और लीफ 3 को VLAN 10 क्लाइंट 1 का MAC एड्रेस और IP एड्रेस लर्न हो जाएगा वाया BGP कंट्रोल प्लेन. तो अगर आप VLAN 10 क्लाइंट 2 को ट्रैफिक सेंड करना है टुवर्ड्स VLAN 10 क्लाइंट 1 और एज दोनों सेम सबनेट में है तो VLAN 10 क्लाइंट 2 एक ऑप रिक्वेस्ट सेंड करेगा टुवर्ड्स its gateway which is leaf 2. तो leaf 2 इस केस में इस ऑप रिक्वेस्ट पैकेट में से डेस्टिनेशन IP की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और वो ये चेक करेगा कि क्या ये एक नोन एंड पॉइंट है या अननोन एंड पॉइंट है. तो एज leaf 2 को VLAN 10 क्लाइंट 1 की इंफॉर्मेशन वाया BGP कंट्रोल प्लेन ऑलरेडी लर्न हो गई है तो leaf 2 इस ऑप रिक्वेस्ट का रिप्लाई खुद ही कर सकेगा क्योंकि उसके पास VLAN 10 क्लाइंट 1 की IP और MAC इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लर्न है वाया BGP कंट्रोल प्लेन. तो लीफ 2 ऑप सेपरेशन परफॉर्म करते हुए एक ऑप रिप्लाई सेंड करेगा टुवर्ड्स VLAN 10 क्लाइंट 2 और इस ऑप रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि हम ऑप सेपरेशन अचीव करेंगे और फ्लडिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं नेटवर्क में. और जो तीसरा यूज केस है EVPN रूट टाइप 2 का वो है होस्ट IP रूट एडवर्टाइजमेंट. सो अगर हम यूज कर रहे हैं VXLAN Anycast गेटवे का तो उस केस में जितने भी VTIPs होते हैं उनमें सेम IP कॉन्फ़िगर्ड होती है फॉर ऑल दी SVIs. सो फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने तीनों लीव्स पे VLAN 10 SVI का IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया 192.168.10.25/24. तो विद द हेल्प ऑफ EVPN रूट टाइप 2 वी कैन एडवर्टाइज /32 प्रीफिक्स टुवर्ड्स रिमोट VTIP क्योंकि जो /24 प्रीफिक्स होगा वो सभी VTIPs पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा एज डायरेक्टली कनेक्टेड रूट. और अगर हम EVPN रूट टाइप 2 के कंटेंट्स की बात करें जो पहली फील्ड होती है इन एन EVPN रूट टाइप 2 अपडेट वो होती है रूट डिस्टिंग्विशर की. तो रूट डिस्टिंग्विशर से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो अपडेट हम सेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स स्पाइन वो पूरे EVPN नेटवर्क में यूनिक हो और साथ ही जो रिमोट VTIP है इट विल नो विच लीफ द अपडेट इज कमिंग फ्रॉम बाय लुकिंग एट द रूट डिस्टिंग्विशर वैल्यू. क्योंकि जो रूट डिस्टिंग्विशर वैल्यू होती है वो जनरेट होती है बेस्ड ऑन द रूटर ID एंड a value generated by adding 32767 plus the VLAN tag. जो कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो रूट डिस्टिंग्विशर है वो है लीफ 1 का रूटर ID कोलन 32767 plus 10 which is the VLAN tag. और जो दूसरी फील्ड होती है इन EVPN रूट टाइप 2 वो होती है ESI या Ethernet सेगमेंट आइडेंटिफायर
ये आइडेंटिफायर EVPN में एक ईथरनेट सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है और जो इसकी वैल्यू होती है वो ऑल ज़ीरोस होती है फॉर अ सिंगल होम्ड एंड पॉइंट और नॉन ज़ीरो फॉर अ मल्टी होम्ड एंड पॉइंट। और जो नेक्स्ट फील्ड है वो है ईथरनेट टैग आईडी और ये EVPN इंस्टेंस में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को आइडेंटिफाई करती है और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। जो नेक्स्ट फील्ड है वो है मैक एड्रेस लेंथ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 48 बिट्स का होता है एंड इट्स फॉलोड बाय द मैक एड्रेस इटसेल्फ which is advertised in this BGP update। जो नेक्स्ट फील्ड है वो है IP एड्रेस लेंथ की। इसकी वैल्यू 32 बिट होती है फॉर एन IPv4 एड्रेस और 128 बिट फॉर एन IPv6 एड्रेस एंड इट्स फॉलोड बाय लेयर 2 एंड लेयर 3 VNI। हम लेयर 2 के यूज़ करते हैं टू फॉरवर्ड द फ्रेम्स टू द करेक्ट VLAN और हम लेयर 3 VNI की यूज़ करते हैं इफ़ वी आर डूइंग इंटर सबनेट या इंटर VLAN routing within the same VRF। So friends, this is a quick overview of EVPN route type 2 जो कि EVPN VXLAN का सबसे important route type है और मैं strongly suggest करूँगा कि वीडियोस को देखने के साथ साथ आप लैब में इसको hands on practice भी ज़रूर करें। और to make it easy मैंने वीडियो नंबर 3 में कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्फ़िग भी शेयर किया है for your reference। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में हम EVPN रूट टाइप 3 डिस्कस करेंगे जिसे इंक्लूसिव मल्टीकास्ट ईथरनेट टैग रूट भी कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।